केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश के शहरी विकास, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और साथ ही विभिन्न योजनाओं के संचालन संबंधी सार्थक चर्चा हुई। देखिए खास रिपोर्ट। एमपीआई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की खास मुलाकात। दोनों नेताओं ने बजट पर रखी अपनी बात। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला बजट। मुलाकात के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट को नारी शक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता और गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट देश की आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। इसमें हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये दुनिया भर में पहले 83rd रैंकिंग थी, आज 49th रैंकिंग है। देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, फिर भी और इसकी आवश्यकताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा हमको मालूम है कि इस बार पहली ही जो बजट की यानी कैबिनेट का फैसला था, 3 करोड़ नए घर ये दिए जाए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। इसका भी प्रावधान जो किया गया है, इस बार 78,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ये इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही जो योजना है आयुष्मान की, आयुष्मान भारत के लिए भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट सभी बीपीएल परिवारों को तो मिलता ही है। 70 वर्ष से ऊपर ऐसे परिवार के हर सदस्य को उसमें कोई लिमिट इनकम की नहीं है, उसमें 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए अतिरिक्त ये जो आयुष्मान भारत की ये सहायता देने का भी घोषणा की गई है। और टोटल हॉस्पिटल अभी तक जो एम्पैनल हो चुके हैं, 31,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट हो गए हैं, जिन पर इलाज वो जाकर के करा सकते हैं। अभी आयुष्मान की कुल बेनिफिशरीज 55 करोड़ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 करोड़ ये सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी लिखा जा चुका है, इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है और कोई विषय नहीं था क्या। ऐसा मजाक भी किया गया, लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले जिस प्रकार गांव की, शहरों की, गलियों की, नालियों की, तालाबों की जो दुर्दशा होती थी उसको सुधार करके आज एक वातावरण बना है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी रैंकिंग में कोई फर्स्ट शहर आता है तो मध्य प्रदेश का इंदौर आता है। लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट एक ही शहर को आते रहना तो फिर हमने काम क्यों करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस बजट में किसान वर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं की भी सराहना हुई है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आसानी से और जल्दी से ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी ऋण सीमा में वृद्धि की गई है, जिससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमने जिस तरह की आपकी ये सारी बातें सुनी, उस सब में हम मध्य प्रदेश को कहीं न कहीं देख रहे हैं। कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं और आपने भी अपने एक बहुत गरिमापूर्ण शब्दों के साथ सहजता से सभी सेक्टर पे समान रूप से सब योजनाओं पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है
तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही, तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा ये हम अपने समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इस बजट को ऐतिहासिक, समावेशी और कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश की प्रगति को नए आयाम देगा और जनता के साथ साथ देश को सशक्त बनाएगा। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण तो महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों में मंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।